1994 में जब इस वीडीसी को संगठन में लाया गया था, उस वक्त ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला गया था कि किस लेवल से जम्मू और कश्मीर को बचाया जाए राष्ट्रवाद से और उग्रवाद से कैसे बचाया जाए। मिलिटेंसी जो थी वो चरम सीमा पे थी और माइग्रेशन हो रही थी, और ऐसा नहीं था कि ये 1994 और 96 या 2000 की बात है। 2000 के बाद भी बहुत बड़े बड़े कांड हुए हैं। डोडा कुलवान में कांड हुआ था, पूरी बारात को समेट किया था, खून की नदियां बहाई गई थी। और ठाठरी में जो कांड हुआ था 2002 में, वो कितना बड़ा कांड हुआ था। 1996 में सर्वाधार जहां मां चमुंडा का मंदिर है, वहां पे कितने आदमियों का खून रेजी किया गया था और कत्ल किया गया था। ये आज जिला रामबन की बात नहीं है, पूरा मेरा भारत विश्व जानता है, पूरी सरकारें जानती हैं कि जम्मू और कश्मीर के अंदर किस हिसाब से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। तो उस समय हम लोगों ने हथियार उठाने के लिए तैयारी जो की, अगर सरकार ने कोई ऐसा सलूशन निकाला तो हमारे आम भारतीय नागरिक जम्मू और कश्मीर के नागरिकों ने पीछे मुंह मोड़ने की बात नहीं की कि हम हथियार न उठाएं और राष्ट्रवाद को न बचाएं और उग्रवाद को न सिमट करें। अपने आप को बलिदान देने के लिए वो इस माँ के वतन के लिए, इस मिट्टी की वतन के लिए और माँ बेटियों की हिफाजत के लिए वो ग्राउंड पे उतर आए। हमारी सरकार ने अगर आदेश दिया, ये आज की बात नहीं, ये सदियों से बात है। हमारे भारत वर्ष में ऐसी बाधाएं आती रही हैं, लेकिन मेरे भारत वर्ष में ऐसी माताएं भी हैं, उन वीर पुत्रों को जन्म दिया है। वो किसी न ट्रेनिंग को न किसी सपोर्ट को, सोर्स ऑफ डायरेक्शन हिंट मिलती है, वो अखाड़े में तैयार हो जाते हैं अपने आप के राष्ट्रवाद को बचाने के लिए। तो समय नहीं है, समय की प्रॉब्लम है। तो हमारे बीच में आज डॉक्टर साहब आए हैं, ये जानते हैं, पीछे भी रहे हैं, इन्होंने इस चीज को देखा है गौर व फिक्र से। हम लोगों को इग्नोर किया गया तो ऑल वीडीसी को ये भी जानकारी होगी, जब सेंटर में गवर्नमेंट किसकी थी। 2002 में हमारे होम मिनिस्टर साहब एडवाणी साहब जब ठाठरी में आए थे, उन्होंने आल का ऑर्डर किया था। उस ऑर्डर को दबाया गया, उसको अगर इग्नोर किया गया, उसको किस एंगल से, किस दिशा से, उस चीज की हमें जानकारी नहीं है। वो भी जानना चाहिए हमारे मंत्री साहब, हमारे लीडर लोग जो हैं, हमारे जिला से लेकर हमारे स्टेट प्रदेश से लेकर हमारे पूरे भारत देश के अंदर, पूरे भारत प्रदेश में जानने चाहिए। हम लोग गरीब लोग हैं, लोगों ने तरक्की की ओर ध्यान दिया है। मेरे देशभक्त, मेरे वीडीसी भाई, मैं एक खुद वीडीसी मेंबर हूँ। धुंधराट इलाका जो हमारा पड़ता है, 4 पंचायतें हैं। 1998 में जब मैंने वेपन पकड़ा था, मेरे माँ बाप मुझे नहीं मानते थे, कहते थे बेटा हमारे हाला स्कूल में जो है 1995 में हाई स्कूल को जलाया गया था और कुछ बच्चों को उठाया गया था। हमारे वहाँ के जो स्टूडेंट बच्चे थे वो स्कूल छोड़कर भाग गए घरों से। उन्होंने स्कूल को दोबारा फिर ऐड नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ पे मिलिटेंसी का बहुत दौर था। और हमारे माँ बाप, मैं सच्चे मन से कहता हूँ, मेरे माता पिता मुझे नहीं मानते थे, कहते थे बेटा स्कूल नहीं जाना, कहीं दिल्ली पंजाब दिन दिहाड़ी लगाने चले जा। मैंने कहा नहीं, वो बेटा नहीं जो अपने माता पिता का बलिदान दे सके, उसका खून उन माता पिताओं का खून उनकी रगों में नहीं। तो मैंने कहा नहीं, मैं छुप के भागा। और उस वक्त ऐसा कोई हमसे इंटरव्यू नहीं हुआ करता था। जब हमारा ग्रुप तैयार हुआ, सिलेक्शन हुआ, हमारे माता पिता को तब पता लगा है, लेकिन घर से तो निकल आए थे। लेकिन हम अपने माता पिता को उन चरणों का प्रणाम करते हैं, शत शत प्रणाम करते हैं। सभी बुजुर्गों को वापस जब घर में पहुंचे, वेपन तो ले लिया, लेकिन दरवाजे के अंदर जाने की हिम्मत नहीं होने लगी। हम बोलने लगे दिल से कि हमारे माता पिता क्या कहेंगे। बेटे ने नहीं माना था, आस्ता आस्ता हौसला बढ़ाया, उनके चरण स्पर्श किए, जय माता जय भारत उसका नाम लिया कि हे भगवान, अगर हमारे भारत में इतने हमारे ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों में सदियों
सतयुग से लेकर द्वापर में, त्रेता में कलयुग चल रहा है, ये ऐसे दौर चलते ही रहते हैं। मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर साहब से और अपने सुनील शर्मा जनरल सेक्रेटरी जो हमारे वीडीसी सेल के हैं, बसंत राज ठाकुर जी हैं, वो नहीं आ पहुंचे, यहाँ रोड की वजह से आ रहे हैं, वो जाम में फंसे हुए हैं। तो ना समय लेते हुए जय हिंद, जय भारत।